पार्ट 1 में आपने देखा सरोसा गांव का पहरेदार नंदलाल अपने बेटे की तलाश में जंगल में गया था और इसी पीपल के पेड़ के नीचे वो अचानक गायब हो गया था। सुबह की किरणें जैसे ही सरोसा गांव पर पड़ी, गांव वालों की भीड़ पीपल के पेड़ के पास इकट्ठा हो गई। पिछली रात जो घटना घटी थी वह हर किसी के रोंगटे खड़े कर रही थी। चौकीदार नंदलाल की आत्मा वही पीपल के पेड़ के नीचे गायब हो गई थी और जाते जाते उनकी आवाज आई थी, मैं अपने बेटे के पास हूँ। और अब गांव में सनसनी फैल गई थी। मुखिया चोटी महाराज व पंच नंदकिशोर जी ने बाकी लोगों को शांत किया और कहा, नंदलाल का कोई बेटा नहीं था, यह हमें तो कभी नहीं बताया कि उसका कोई लड़का भी है। क्या यह कोई संकेत है? तभी छोटा अयान जो नंदलाल का पड़ोसी था बोल पड़ा, एक बार नंदलाल काका ने मुझे एक तस्वीर दिखाई थी एक छोटे बच्चे की। वो बोला करते थे कभी था मेरा सब कुछ और चुप हो जाते थे। फिर गांव के कुछ नौजवानों ने तय किया कि पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई करनी चाहिए। जैसे ही खुदाई शुरू हुई अचानक जमीन में कंपन होने लगा। पेड़ की जड़ें हिलने लगीं और जमीन के भीतर से एक चमकती हुई सुरंग प्रकट हुई। मुखिया चोटी महाराज ने कहा, यह कोई आम सुरंग नहीं है, ये शायद उस आत्मा की बनाई दुनिया है। अगर नंदलाल सचमुच अपने बेटे के पास गया है तो हमें पता लगाना होगा कि यह बेटा कौन है। गांव के बहादुर युवक अयान चिंटी और चोटी महाराज का पोता आंसू धड़कते दिलों के साथ सुरंग में उतरे। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए चारों ओर माहौल बदलता गया। पत्थरों की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं। एक आदमी, एक बच्चा और एक बिखरता हुआ घर। चिंटी ने डरते हुए पूछा, क्या ये नंदलाल काका की कहानी है? अयान बोला, शायद, पर ये पेंटिंग्स किसने बनाई और कैसे? अचानक एक कोने से कपकपाती हवा आई और एक नीली रोशनी में एक आत्मा प्रकट हुई। नंदलाल की आत्मा। उसकी आंखों में दर्द था। उसने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए? मेरा बेटा, उसे बचा। अयान ने हिम्मत करके पूछा, आपका बेटा कहाँ है? आपने तो कभी गांव में नहीं बताया। नंदलाल की आत्मा बोली, मेरा बेटा पप्पू सालों पहले अचानक जंगल में खो गया था। मैंने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वह नहीं मिला। सबने कहा वह मर गया, पर मैं जानता हूं वह जिंदा है। पीपल के नीचे यह सुरंग उसी दुनिया की ओर खुलता है जहां मेरा बेटा कैद है। तीनों बच्चे सुरंग के दूसरे छोर पर पहुंचे। वहां एक दूसरी ही दुनिया थी, एक भूतिया गांव जहां हर चीज हवा में तैर रही थी। पेड़ उल्टे थे, घड़ियां उल्टी चल रही थीं और हर तरह अजीब आवाजें गूंज रही थीं। उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी में एक बच्चा दिखा, करीब 10 साल का। घुटनों में सर छुपाए बैठा था। चिंटी चिल्लाई, पप्पू। पप्पू डरते डरते बोला, आप लोग कौन हैं? आंसू बोला, तुम्हारे पापा ने हमें भेजा है, वो तुम्हें यहां से ले जाने आए हैं। तभी आसमान लाल हो गया। एक भयानक छाया प्रकट हुई, अंधातामा, जो उसी दुनिया का रक्षक था। बोला, किसी को नहीं जाने दूंगा। पप्पू अब मेरा है। उसकी डरावनी आवाज से तीनों बच्चे डर गए। पर तभी नंदलाल की आत्मा प्रकट हुई। रोशनी तेजी से चमकी और बोला, मेरे बेटे को छोड़ दे, अब तेरा अंत आ गया। रोशनी और अंधेरे का संग्राम। गांव की घंटियों की आवाजें, पवित्र मंत्र और नंदलाल के बेटे के आंसू, सब मिलकर एक तेज ऊर्जा बन गए। पप्पू ने रोते हुए कहा, पापा,
मुझे माफ करना, मैं डर गया था। नंदलाल ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। बेटा, तुझसे मिलने के लिए ही तो ये आत्मा रुकी रही। पप्पू और नंदलाल जैसे ही गले मिले, एक चमकदार रोशनी चारों ओर फैल गई और उस दुनिया के रक्षक अंधातामा की छाया जल गई। भूतिया गांव फिर से रंगों से भर गया और वो दुनिया फिर से सामान्य हो गई। गांव लौटते समय सुरंग खुद ब खुद बंद हो गई। नंदलाल और उसका बेटा वह तीनों दोस्त सब वापस गांव लौटे। नंदलाल ने उस रात अपनी सारी दास्तान गांव के चौराहे पर बैठ के गांव वालों को बताई और गांव वालों ने उसे पहले से भी ज्यादा दिलदार चौकीदार की उपाधि दी। गांव का चौकीदार फिर से एक तूफान की तरह खड़ा हुआ था।